बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे भारत के अंदर हंगामा मचा है और इतना हंगामा मचा है कि उनके आर्मी चीफ तक बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सूरत हाल क्या हुई है? देखिए, सूरत हाल ये हुई है कि इंडिया का एक टॉप का इदारा, टॉप का थिंक टैंक जो तीनों इंडिया की सर्विसेज के बारे में रिपोर्ट जारी करता है, इसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया के हाजिर सर्विस कर्नल के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इंडिया की 13 लाख की फौज में से आधी से ज्यादा यानी तकरीबन 60% उनकी फौज यानी 7,80,000 फौजी जो भारत की फौज में सर्व करे हैं, वो शदीद स्ट्रेस का शिकार है, वो शदीद मायूस है, शदीद परेशानी का शिकार है और इतने ज़्यादा स्ट्रेस की बुरी हालत है कि वो लड़ने के काबिल भी नहीं रह चुके। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि ये मामला पूरी दुनिया के सामने आया तो उस थिंक टैंक की रिपोर्ट को डिलीट करवा दिया गया। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर देखिए कि पहले मामला होता कुछ और था कि कुछ भी ऐसी सूरत हाल आती थी, इंडिया की आर्मी जवाब देती थी। अब उनकी वेबसाइट से रिपोर्ट को ही डिलीट करवा दिया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन हकीकत टीवी के पास ये रिपोर्ट मौजूद है और आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट भी चल रही है। हमारे पास रिपोर्ट है और आपको दिखाई जा रही है कि ये वो रिपोर्ट है जिसको डिलीट करवा दिया गया। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इंडियन आर्मी चीफ आज जब उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी तो उनसे पूछा गया कि ये जो रिपोर्ट आई है हालिया, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 7,80,000 के करीब आपके फौजी शदीद स्ट्रेस का शिकार है और वो लड़ने के काबिल नहीं होते। देखिए, जब आप शदीद लेवल का स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो आप कैसे लड़ सकते हैं? अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो किरदार अदा इसमें किया है, ये स्ट्रेस बताया गया है इस रिपोर्ट में पिछले 1 साल 1.5 साल में शदीद बढ़ा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है 27 फरवरी का मार्का। देखिए, एक चीज ज़हन में रहे, आप मीडिया पर जितना मर्जी झूठ चला ले, आप बॉलीवुड की फिल्में बनाने, उनकी एयरफोर्स को पता है कि अभिनंदन को मारा था हमने, इसराइली पायलट को पकड़ा था, उसकी ठुकाई की थी, ये जो मर्जी कह ले, उनकी एयरफोर्स के अंदर ये पता है। अब उस वजह से उनकी एयरफोर्स शदीद उनका मोराल गिरा और ख़ास तौर पर जो 27 फरवरी का मार्का हुआ, उनको पता था कि पाकिस्तान के ऊपर जाकर कुछ हमला नहीं किया। देखिए, आम रूटीन के अंदर लोगों को बात पता हो या ना हो, आर्मी ऐसी चीज़ होती है या नेवी ऐसी चीज़ होती है या एयरफोर्स ऐसी चीज़ होती है कि टॉप लेवल से नीचे तक पूरी की पूरी रिपोर्ट, गुफ्तगू जो अंदर की होती है, वो पहुंचता पहुंचता नीचे सिपाही तक चली जाती है। अब उस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ कि इन्होंने उसकी रिपोर्ट ही डिलीट करवा दी। यानी आप किस दौर के अंदर जी रहे हैं कि आप दुनिया के अंदर तमाशा अपना बनाते। अब उधर इंडियन आर्मी चीफ आते हैं और आकर कहते हैं कि देखिए, इस रिपोर्ट पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इन्होंने गुफ्तगू की, यानी उस सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए इंडिया के आर्मी के जो लोग थे उनसे जाकर बातचीत की गई, टॉप से लेकर नीचे तक। अब इंडियन आर्मी चीफ कहते हैं कि आप अगर ज़्यादा लोगों से बातचीत करते तो इस रिपोर्ट की एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर होती। यानी ये नहीं उन्होंने कहा स्ट्रेस एक इशू है, लेकिन हम इस रिपोर्ट के बारे में कहना चाहते हैं कि ज़्यादा बातचीत की जाती तो बेहतर होता। अब इस सूरत हाल के अंदर ओपनली एक तरफ से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस रिपोर्ट को। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने डिलीट क्यों करवाई? फौज का प्रेशर आया, जाहिर सी बात है मोराल गिरा हुआ। इस रिपोर्ट के बाद तो मजीद मोराल गिरा। अब वजह क्या है? देखिए, 27 फरवरी के बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने ज़्यादा फौजी अपनी जानें खुद ले रहे हैं और दूसरा स्ट्रेस का इतना ज़्यादा शिकार है कि जिसकी इंतहा नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो 27 फरवरी मार्के के बाद उनका मोराल नीचे गिर गया। अब जब से मोदी आया है तो वहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पहले भी ये चीज़ देखी जाती थी इंडिया की फौज के अंदर। देखिए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, ब्राह्मण, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब जो अपर कास्ट के हिंदू हैं वो निचले लेवल को तो कुछ पूछते ही नहीं। अब सिखों की सूरत हाल देख लें। अब धरनों के अंदर जो किसान का धरना चल रहा है, वहाँ पर सिख फौजी छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। मोदी ने कहा है उनके खिलाफ काम करें। अब वहाँ पर उनको स्ट्रेस है कि हमें किससे लड़वा रहे हैं। और सबसे बड़ी इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आप समझ लें जो 13 लाख इनकी फौज है, उसमें से 9 लाख तो फौज कश्मीर के अंदर है। अब कश्मीर में जो इनकी अक्सरियत फौज है, अब स्ट्रेस का शिकार क्यों ना हो?
वहां पर इन्होंने इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि जुल्म अपने असरात छोड़ जाता है। अब उस जुल्म की वजह से मामला यह हुआ है कि जब आप इनोसेंट लोगों को मारते हैं वहां पर तो आपका ज़मीर मुतमईन नहीं होता। देखिए, एक तो आप दुश्मन को मारते हैं, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से लड़ते हैं, आप चाइना से लड़ते हैं, तो मोराल इनका और रहता है। जब आप लड़ने जाएं अपने वहां पर रहने वाले लोगों से जिनको आप कहिए हमारा हिस्सा, और आप उनको इनोसेंट मारे और बाद में आपको उनको जाकर जाली चीज़ें लगा कर कहें जी ये तो हो दहशतगर्द थे, ये तो ये था, ये तो वो था, तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ की फ़ौज के साथ क्या सूरत हाल होगी। वहाँ पर जब मुजाहिदीन इनसे लड़ने के लिए आते हैं तो जब ये लड़ते हैं तो चुप जाते हैं बंकरों के अंदर, यानी दिफा नहीं इनसे हो पाता। ये सूरत हाल सबसे बड़ी मेन है कि इन्होंने इतना जुल्म किया कश्मीर के अंदर जिसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अब उसकी मिसाल ले लें जिसने ड्रोन्स ऑपरेट किए थे अफगानिस्तान के अंदर, अब उनमें क्यों इतने सारे लोगों ने अपनी जानें ले ली या क्यों वो पागल हो गए थे, उन्होंने इंकशाफात बाद में किए। उन्होंने कहा कि जब हम नीचे मारते थे हमें पता था कि इनोसेंट लोग हैं, लेकिन पीछे से प्रेशर आता था, हम बटन दबाते थे और वो सारे मर जाते थे, उसकी वजह से वो पागल हो गए। कुछ लोग तो जहनी माजूर हो गए, कुछ ने अपनी जानें ले ली, तड़प तड़प कर वो मर गए। जुल्म अपने असरात छोड़ कर जाता है। यही सूरत हाल इंडियन फौज के साथ है। ये कहते हैं कि जो चाइना की जो फौज है वहाँ पर ऐसा मामला है कि हर घर का एक फर्द है, चूंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी है चाइना के अंदर 1979 से, तो वहाँ पर मामला ये है कि वहाँ पर इस वक्त जो फौज के अंदर मौजूद है क्योंकि सबका एक एक बच्चा है। अब ये कहते हैं जी वो आते हैं, वो अपने माँ बाप के इकलौते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप इकलौते होते हैं तो आपके अंदर पेट्रियोटिज्म ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? आप ज़्यादा मुहिब्बे वतन होते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप मर गए तो आपका पूरा ख़ानदान उजड़ जाएगा, इसलिए आप कोशिश करते हैं कि आप दुश्मन को मार दें, अपने आप को बचा लें। उसके लिए इंसान अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हद तक जाता है। इंडिया के अंदर मामला डिफरेंट है। वहाँ पर उनके जो सीनियर्स हैं वो ना छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बेइज्जत करते हैं। आप याद कीजिए तेज बहादुर की वीडियो आई, उसने कहा देखिए हमें ये गंदा खाना देते हैं, खुद ऑफिसर अय्याशी करते हैं, अपने कुत्ते उनसे नहलाते हैं, अपने बच्चों का ड्राइवर बनाकर रखते हैं। अब होता यूँ है कि वो जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जब वो बड़े होते पर ज़्यादा मेजर कर्नल बनते हैं तो वो भी यही काम करते हैं। तो निचले लेवल पर ज़ात पात का इतना इशू है कि उनकी औरतों के ऊपर उनकी नज़र होती है, प्रमोशन के लिए वो इस्तेमाल की जाती किसी के घर वाली, यानी अजीबो गरीब एक किस्म की पूरे भारत के अंदर सूरत हाल है। वहाँ पर लड़ने का रुझान नहीं है, वहाँ पर उनको समझ नहीं आती हम बेमकसद लड़े हैं, हम अपने ही लोगों के खिलाफ लड़े, हमें समझ नहीं हमारे पास गोल क्या है। देखिए पाकिस्तान की फ़ौज को ये कहा जाता है कि आपने मार्का लड़ना है गज़वा हिंद का। आप जब किसी को गोल देते हैं फ्यूचर का कि आपने जगह कैप्चर करनी है, जिस तरह आप ये देख लो इसराइलियों को, वो 2000 साल से उनके पास एक गोल था कि यहाँ पर हम आएंगे, हमारा मसीहा आएगा, हमारी हुकूमत वापस आएगी, हमें लैंड मिलेगा। उस गोल की वजह से उनमें भी स्ट्रेस कम पाया जाता है। जुल्म वो भी करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक उनको एक गोल दिया। इंडिया के अंदर क्या गोल है? आपको इस वक्त डिवीजन इतनी पैदा हो चुकी है। देखिए मुसलमानों के खिलाफ डिवीजन हो तो समझ आती है, उनकी अपनी ज़ात के खिलाफ इतनी ज़्यादा डिवीजन है। पुलवामा हो या कुछ हो, वहाँ पर पता चलता है जी निचली ज़ात के लोग मरे, ब्राह्मण तो एक भी नहीं मरा, तो उनको समझ आ जाती है सूरत हाल क्या। किसान अब देख लीजिए सिखों के खिलाफ क्या काम हो रहा है, वो छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, वो कहते हैं ये तो हमें पूछते नहीं होते, हमें इंसान नहीं समझते। इसी तरह जो टॉप लेवल के ऊपर बैठे होते हैं वो निचले लेवल के ऑफिसर को इंसान समझते नहीं। आर्मी चीफ को देख लें पाकिस्तान के, बेचारा कोई भी हमारा जवान शहीद होता है उसके घर जाते हैं और जाकर कहते हैं जिस दिन कोई जवान शहीद होता है तो मेरा सीना ऐसा लगता है किसी ने चीर दिया है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फौज और इनका मुकाबला बनता ही नहीं है। आप एक दफ़ा इनको मैदान में उतरने दो, उसके बाद देखिएगा सूरत हाल। और सबसे बड़ा जो काम किया है वो आपके 27 फरवरी के वाक़े ने किया। आपने वो काम कर दिया है आपके शाहीनों ने कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। देखिए इंडिया टेक्नोलॉजी जो मर्जी आप कर ले, फाइनली फौज तो आपको लड़नी ही पड़ेगी, लेकर आनी पड़ेगी, उसके बगैर तो मार्का नहीं है। आपकी 13 लाख की फौज है, आपकी 7,80,000 की फौज उसमें से स्ट्रेस का शिकार है, लड़ने के काबिल नहीं है। आप धमकियां देते फिरे हैं जी हमने फौज रेडी कर ली। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखिएगा इनके साथ होता क्या है। ये आधी से ज़्यादा जो फौज होगी, सिख तो वैसे नहीं लड़ेगी जब पाकिस्तान से लड़ाई होगी। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो करतारपुर कॉरिडोर खोला हुआ है इस पर हमला हो आकर तो सब कुछ तबाह हो। आप देखिएगा कैसी बगावत होती, ये तो आपको वक्त बताएगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।